नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में, खास तौर पे देश के बड़े जो शहर हैं वहाँ पर जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं वो तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि देश की राजधानी इससे अछूती है। देश की राजधानी में तो हालत और भी बदतर है, और राजधानी क्षेत्र में देखें तो आपराधिक गतिविधियों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। और इन पर जो नकेल कसने की बात है, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है या पुलिस है वो उतना सफल नहीं है जितना होना चाहिए। और इसी कारण से अब एक तरह से खास पहल शुरू की जा रही है दिल्ली और दिल्ली से जुड़े हुए जो भी आसपास के जो क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़ी हैं और लोग इनसे परेशान हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब एक खास पहल की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में, जो देश की राजधानी दिल कहा जाता है, वहाँ पर हर जगह लगेगा FRS यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। यानी पुलिस जल्द ही पूरे शहर में देखें तो FRS सिस्टम से लैस जो CCTV कैमरे हैं उनका पूरा जाल बिछाने जा रही है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनमें शामिल जो लोग हैं कहीं न कहीं उनको पकड़ने में एक खास मदद मिलेगी। तो इस तरह के अब तंत्र विकसित करने जा रही है पूरा सा जो प्रशासन है वो दिल्ली में। तो इसी की आज चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर ये फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, ये जो तकनीक है FRS, आखिर ये है क्या, इसको लाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है, कैसे काम करता है ये FRS यानी AI तकनीक पर आधारित ये पूरा जो सिस्टम है, इस तकनीक के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। ये भी देखेंगे कि राजधानी में कहाँ कहाँ पर ये लगेगा, किन स्थानों पर लगेगा, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या कुछ बड़े जो केसेस हैं उनको हल करने में ये मदद कर सकता है जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है और इसी से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में हर जगह लगेगा FRS, अपराधियों पर अब रहेगी कड़ी नज़र। तो कैसे रहेगी इसकी अगर हम बात करेंगे, दिल्ली पुलिस जल्दी पूरे शहर में क्या करने जा रही है, फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, जो FRS तकनीक है, इससे लैस CCTV जो कैमरे हैं उनका पूरा जाल अब पूरे कह सकते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है जहां पर आपराधिक गतिविधियां काफ़ी तेजी से हाल के समय में बढ़ी हैं, तो वहां पर इस तरह की जो जाल है वो यहाँ पर प्रशासन बिछाने जा रहा है, खासतौर पर पुलिस प्रशासन। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो मूल उद्देश्य है कि आखिर इस तरह का जो प्रयास, इस तरह का जो पहल है वो यहाँ पर किया जा रहा है, इसके पीछे जो मूल मोटो है, जो उद्देश्य है वो क्या है। तो पहले हमने बताया कि जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं, तो अपराधियों की जो धरपकड़ है, उनकी जो पहचान है और जो नागरिक हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं उनकी जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के दृष्टिकोण से ये पहल स्टार्ट की गई है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो तकनीक है, इस तकनीक को पहले से ही कई सारे जो स्थान हैं, जो बाजार हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, उन पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ये पहले से प्रयोग के स्तर पे यूज किया गया है और ये सफल रहा है। और इसी कारण से अब देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं वहां पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अब अपराध दर वहां पर कम किया जा सके। तो ये बात थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर कैसे काम करता है ये पूरा जो फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, जिसे हम शॉर्ट में FRS कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये मूल रूप से क्या है कि कह सकते हैं कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उस पर आधारित क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है। पूरी तरह से अगर हम बात करेंगे तो जिसकी हम बात करें कि फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, तो ये क्या है, ये AI बेस्ड कह सकते हैं कि एक क्या है, टेक्नोलॉजी है जो क्या करेगा कि जो भी अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने यहाँ इन क्षेत्रों में जो क्रिमिनल्स होंगे उनको क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा, उनकी पहचान करेगा। पहचान ही नहीं करेगा बल्कि उनको ये क्या करेगा, उनको ये ट्रैक करेगा, कहाँ पर है लोकेट करेगा। यही पूरा FRS जो तकनीक है इस रूप में काम करेगा। जैसे देखिए पहले क्या होगा कि ये जो FRS सिस्टम पर आधारित जो CCTV कैमरे होंगे ये क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति का जो इमेज है उसे
लेंगे, कैप्चर करेंगे। ठीक है, आप देखिए इमेज को ये लेगा, उसके बाद देखें तो ये उस फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसकी जो विशेषताएं हैं उनको खोलेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जो भी इस सिस्टम का डेटाबेस होगा, जिसमें बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होंगे उनसे संबंधित जो डेटाबेस होंगे, उनसे क्या करेगा, ये मैच करेगा, उनसे जोड़कर एनालिसिस करेगा। क्या उन जो भी हमने अभी हाल में जिस व्यक्ति का इमेज लिया, एक्सट्रैक्ट किया, क्या ये व्यक्ति पहले से हमारे किसी डेटाबेस में जो क्रिमिनल्स से जुड़े हुए जो डेटा है किसी से मैच कर रहा है, ये बात इसमें की जाएगी। इस तरह से पूरा ये कार्यप्रणाली चलेगी, जिसमें ये कहा गया है कि बेहतर जो क्वालिटी वाले कैमरे होंगे, यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे होंगे वो सामान्य नहीं होंगे, जो सीसीटीवी कैमरे होंगे वो बेहतर क्वालिटी वाले होंगे, हाई रेजोल्यूशन वाले होंगे। और उन कैमरों में क्या किया जाएगा कि जो FRS सिस्टम है, ये सिस्टम पूरी तरह से इनबिल्ट किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में जो भी अपराधी हैं और जो अपराधी से जुड़े हुए जितने भी डेटा होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, पहले से फीड किया जाएगा। इसमें अपराधी या जो क्रिमिनल्स हैं उनसे संबंधित जो भी डेटा होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, इनबिल्ट किया जाएगा या इसमें स्टोर किया जाएगा, फीड किया जाएगा। और जैसे ही कोई अपराधी कैमरे के सामने अगर वो आया तो क्या होगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये तुरंत कंट्रोल रूम को क्या करेगा, तुरंत अलर्ट कर देगा। जो कंट्रोल रूम जहां भी बना होगा तो वहां पर कंट्रोल रूम को अलर्ट करेगा। और पुलिस क्या है कि जो ये अलर्ट मैसेज आएगा, ये मिलते ही कार्रवाई कर अपराधी को तुरंत क्या करेगी, पकड़ लेगी। ये जो तकनीक है खास तौर पे जो भीड़ भाड़, जो रस वाले जो मार्केट्स हैं, जो सार्वजनिक प्लेसेस हैं, जैसे आप देखेंगे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉस्पिटल्स बड़े बड़े जैसे एम्स है, सफदरजंग है, तो यहाँ पर जो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सदर बाज़ार है, पुरानी जो दिल्ली है, चांदनी चौक है, ऐसे जो भीड़ भाड़े वाले जो स्थान है, या जब कोई फेस्टिवल का समय होता है तो आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ होती है वो काफ़ी अधिक होती है। या कोई जो बड़ा आयोजन होता है, समागम होता है, तो वहां पर जब काफी भीड़ की स्थिति होती है तो ऐसे जो क्षेत्र है, जो बाजार है, सार्वजनिक स्थल है, वहां पर ये तकनीक काफी सफल हो सकती है। जो कि अब यहां पर दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में ये तकनीक आधारित जो व्यवस्था की जा रही है तो ये मदद कर सकती है। कहाँ पर ये कैमरे लगेंगे, इनके बारे में अगर हम जानकारी की बात करें तो दिल्ली में जितने भी थाने हैं उनको अब मिलेगा FRS कैमरा। दिल्ली पुलिस क्या है कि सभी थाना जो प्रभारी हैं उनसे बात कर रही है, उनसे उन स्थानों की पूरी सूची मांग रही है कि कहां पर वैसे संदिग्ध प्लेस हैं जहां पर आपराधिक गतिविधियां सामान्य तौर पे देखी जाती है, या इस तरह के जो अपराधी है वहां उनका आवागमन अधिक है। और ये पूरी लिस्ट मांगी गई है, जो भी पुलिस हेडक्वार्टर है उसको ये सूची अब भेज दी जाएगी और जल्द ही इन स्थानों पर जो FRS सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, जहां पर इस तरह की जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। किन स्थानों पर ये कैमरे लगेंगे, जैसा हमने बताया कि जो भी भीड़ भाड़ वाले जो मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे आप देखेंगे चांदनी चौक है, सदर बाज़ार है, करोल बाग है, सरोजनी है, राजीव चौक है, ऐसे बहुत सारे जो दिल्ली के खास कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाले जो बाज़ार वाले स्थल हैं, या फिर रेलवे स्टेशन है, जो बस अड्डे हैं, जैसे कश्मीरी गेट हुआ, नई दिल्ली हुआ, आनंद विहार हुआ, पुरानी दिल्ली हुआ, तो जहाँ भीड़ वाले जो स्टेशन है, या फिर मेट्रो स्टेशन देखिए, जैसे आप देखेंगे राजीव चौक पे सामान्य तौर पे जो भीड़ होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। आप देखेंगे अन्य ऐसे जैसे कुछ खास जो सार्वजनिक प्लेस है वहाँ पर भीड़ अधिक होती है, या कोई सेंसिटिव अगर प्लेस है जहाँ पर महत्वपूर्ण जो सरकारी कार्यालय है, या वहाँ पर किसी खास कारणवश लोगों का जमावड़ा ज़्यादा लगता है, या भीड़ भाड़ वाले जो बहुत सारे सड़कें हैं, चौराहे हैं, जहाँ पर सामान्य तौर पे आप देखिए जैसे आंदोलन होते हैं, कुछ प्लेसेस दिल्ली में ऐसे हैं जहाँ पर अमूमन डेली आप देखेंगे तो कोई ना कोई वहाँ पर जन आंदोलन या इस तरह का कोई भी प्रदर्शन होते रहता है। तो ऐसे जगहों पर ये लगाए जाएंगे। कैमरों की जो ऊंचाई होगी, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि FRS जो सिस्टम आधारित जो CCTV कैमरे लगेंगे ये केवल 8 से 10 फुट की ऊंचाई पर लगे कैमरों में बेहतर काम करते हैं, यानी इनकी जो कैप्चरिंग पावर होगी वो 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। इसीलिए अब दिल्ली में कम ऊंचाई पर अधिक संख्या में जो कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा बात करें कि इसका जो फ़ायदा है वो ये कहा जा रहा है कि जो FRS तकनीक है इसकी मदद से
बड़े बड़े जो आपराधिक गतिविधियां हैं या इस तरह के जो केसेस हैं उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इस अत्याधुनिक तकनीक की मदद से देखें तो जो दिल्ली पुलिस है ये कई संगीन जो मामले हैं उनको सुलझाने में मदद प्राप्त कर चुकी है। जैसे देखें तो चांदनी चौक जो लूट केस का मामला हुआ था, बड़ा ही चर्चा में रहा था क्योंकि 80 लाख रुपए इसमें लूटे गए थे और जो भी इसमें शामिल जो अपराधी थे उन्हें कहीं ना कहीं इसी जो FRS जो तकनीक आधारित जो कह सकते हैं पूरा ये तंत्र है इसी से पकड़ा गया था। या जो सरोजनी नगर स्नैचिंग केस हुआ था, एक महिला और उसके भतीजे को सोने की चेन है वो उस मामले में झपटने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और फिर देखें तो नरोजी नगर बाइक चोरी केस भी कहीं ना कहीं FRS जो है इसी के जरिए जो भी आपराधिक थे जो इस गतिविधि में शामिल जो लोग थे उनको पकड़ा गया था। तो ये काफ़ी कहें तो अब एक तरह से देखें तो ट्रस्टेड जो कह सकते हैं तकनीक हो चुकी है और इसी कारण से दिल्ली में इस तरह की जो तेजी से बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल नकेल कसने के लिए अब ये पूरे दिल्ली में इसका जाल बिछाया जा रहा है। ये पहला कहें तो प्रयास नहीं है, इससे पहले इससे जुड़ी हुई बहुत सारे जो प्रयास हैं वो किए जा चुके हैं और सब सफल रहे। तो इसी का अब ये एडवांस वर्जन है, पूरे क्षेत्र में फैलेगा। बड़े आयोजनों में देखें तो जो FRS जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली जो पुलिस है अब इस तकनीक को पहले से कई सारे बड़े जो आयोजन हैं उनमें इस्तेमाल कर रही है और उस कारण से देखें तो वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से बेहतर हुई है। जैसे देखें तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय जो भी आयोजन होते हैं वहाँ पर इस तकनीक का देखें तो सफलतापूर्वक क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार किया जा रहा है, यही यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो बड़े आयोजन होते हैं राजधानी दिल्ली में तो उन आयोजनों को सफलतापूर्वक संचालन करने में ये जो तकनीक है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। यही नहीं, भीड़ भाड़ वाले जो भी धार्मिक और जो सामाजिक आयोजन है उनमें भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो भी क्रिमिनल्स होंगे, जो अपराधी होते हैं उनको कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे जो भी टेररिस्ट या कह सकते हैं कि इस तरह की जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, जो भी अपने देश में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर हम बात करें तो इस तकनीक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो भी संगठित अपराध तेजी से बढ़ रहा है अपने देश में उस संगठित अपराध पर हम अंकुश भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो विशेषता है वो इस तकनीक में देखने को हमें मिल सकती है। क्या फ़ायदे होंगे ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो पहले ही हमने बताया कि देखेंगे तो जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं, खासतौर पे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो इस समय जो चोरी की घटनाएं हैं, जो स्नैचिंग की घटनाएं हैं, जो लूट की या इस तरह के जो अन्य अपराध हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो इस तरह के जो संगठित अपराध है, छोटे अपराध है, इन पर क्या होगी कि अब कंट्रोल करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। जो अपराधी हैं वो कैमरे की नज़र से बच नहीं पाएंगे, जो सामान्य तौर पे कहीं ना कहीं बेडर बेभय होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो अब उनके ऊपर देखें तो इस तकनीक की नज़र हमेशा बनी रहेगी 24 आवर्स। अपराध के तुरंत बाद पुलिस को तुरंत अपराधी की जो पहचान है वो प्राप्त हो जाएगी और इस कारण से उसे पकड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो काफ़ी तेज और प्रभावी हो सकती है, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाएगा। उनकी पहचान, उनकी लोकेशन पूरी तरह से ट्रेस हो जाएगी और पुलिस को फर्जी जो पहचान, जो नकली दस्तावेज है उनसे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। चोरी हुए जो वाहन है, लूटपाट के जो सामान है, ऐसे मामलों में जो कार्रवाई है वो त्वरित और तेजी होगी। और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं अक्सर देखें तो आम जनता का आरोप होता है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है या उसकी लेट लतीफ़ी के कारण केस सॉल्व नहीं हो पाया। तो ये जो आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर, शायद ये भी जो कलंक है ये हट सकता है। आम नागरिकों की अगर सुरक्षा की बात करें तो ये सुरक्षा पहले से बेहतर होगी। जैसे जो भी ओल्ड एज वाले जो लोग हैं, खासतौर पे जो देखें जो फीमेल्स हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए जो
तंत्र हैं वो पहले से अधिक विकसित होंगे, बाजारों और मॉल जैसे जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वो पहले से सुरक्षित होंगी। मेट्रो, रेलवे स्टेशन, जो भी बस स्टैंड है, पब्लिक जो प्लेसेस है, वहाँ पर जो सुरक्षा होगी वो पहले से काफ़ी बेहतर हो सकती है। ये जो कहा जा रहा है कि जो FRS जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आधारित जो पूरा CCTV कैमरे का जो पूरा जाल बिछाया जा रहा है राजधानी क्षेत्र में, तो इस जाल के बिछने से अब जो स्थिति होगी वो पहले से काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो इस कारण से अब ये जो तकनीक है ये खास तौर पे चर्चा में है। तो इसके बारे में हमने देखा। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि क्या इसका भी कोई हल इस तरह के अपराधी निकाल पाते हैं। अगर निकाल पाते हैं तो उनके लिए कौन सी और तकनीक लाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब तो देखने वाली बात है कि ये कितना तकनीक सफल होता है, क्योंकि ये पहले से काफ़ी सफल है। तो ये मानकर चलना है कि अब राजधानी क्षेत्र में जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन पर नकेल कसने जा रही है हमारी पुलिस प्रशासन। तो इसकी सराहना की जानी चाहिए और आने वाले समय में हम और सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।